मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत की झलक दिखी। उन्होंने पाकिस्तानियों से इसकी क्षमता के बारे में पूछने का सुझाव दिया। कहा कि जिसने भी नहीं देखा वो पाकिस्तान से जाकर पूछ ले। योगी आदित्यनाथ ने आतंकवाद को कुचलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश को एकजुट होने का आह्वान किया और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर पर जोर दिया। इसको लेकर इससे इतर अगर बात की जाए विपक्ष की, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सीज फायर को लेकर आग बबूला है। विपक्ष ने इस बीच अमेरिका की भी भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए हैं और सवाल खड़े करने के साथ ही सियासी आग के गोले भी दागे हैं। तो एक और ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसकी क्षमता, उसकी दक्षता को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किस तरह से तबाही मचाई है ब्रह्मोस ने, ये जगजाहिर है। अगर किसी को यकीन नहीं, जानकारी नहीं, तो पाकिस्तान से जाकर पता कर ले। लेकिन विपक्ष सीज फायर को लेकर सरकार पर हमलावर है कि आखिर ऐसे समय में सरकार ने सीज फायर क्यों किया। और इन्हीं तमाम सवालों के बीच जो सियासी भूचाल मचा हुआ था उस पर सेना ने स्पष्टीकरण दिया और बताया कि आखिरकार हमने क्या खोया और क्या पाया है। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। दीपक सोनकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। दीपक जी का बहुत स्वागत। जगदीश सिंह जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। जगदीश जी का बहुत स्वागत। अमित तिवारी जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता अमित जी का बहुत स्वागत है। कर्नल विवेक शर्मा जी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हैं, विवेक सर का बहुत स्वागत है। विवेक शर्मा जी, आज सेना ने तमाम सारे जो प्रश्न लोगों के जहन में थे उन सबको स्पष्ट किया, आपने सुना, और बाकी स्थिति परिस्थिति को आप किस तरह से देख रहे हैं? जो कहा जा रहा है कि भाई कदम पीछे नहीं लेने थे, हमें पाकिस्तान को नक्शे से गायब करना था। अभी देखो, जब भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को होता है एक स्पेसिफाइड टारगेट दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, एम दिया जाता है कि आपने करना क्या है जी। तो और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने तीनों डिफेंस के चीफ्स को, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को छूट दे दी थी कि आप जैसे लगता है कि जो भारत के लिए सही हो वो करें। तो इसमें पॉलिटिक्स में ना जाते हुए तो सबसे पहले हमारा मुद्दा था कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान से ऑपरेट कर रही थी हमारे अगेंस्ट, उनको तबाह करना, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उनकी लोकेशंस को, जितना भी उनके टॉप लीडर्स को हानि पहुंचाना जी। और वो हमने बहुत बेखूबी से किया और एकदम प्रिसाइज से किया। तो ये भी बताना जरूरी है कि उस वक्त पहले दिन से आपने ऑल आउट नहीं गए। आपको जो टारगेट मिला था, कि जो आपका एम था, जो ऑब्जेक्टिव था, उसको पूरा करते हुए, प्रिसाइज टारगेट, सिविलियन कैजुअलिटी ना करते हुए उन्हीं ठिकानों पर निशाना साधा गया जो उनके ऑब्जेक्टिव में था और उसमें 100% कामयाबी मिली। उसके बाद जब एस्केलेट किया उन्होंने, पाकिस्तान ने ड्रोन्स और यूएवी के थ्रू और मिसाइल के थ्रू हमारे सिविल और आर्मी बेसिस को टारगेट किया, तो रिटेलिएशन में उसका जवाब आप सबने देखा है, पिछले 3-4 दिनों में देखा है, जैसे कितने ड्रोन्स, कितने यूएवी, कितने फायर हुए, लेकिन वो हमारे इंस्टॉलमेंट्स में, हमारे में कहीं नुकसान नहीं कर पाए। हाँ, कुछ सिविलियंस की जरूर कैजुअलिटी हुई, वो भी डेब्रिस जो ड्रोन था गिरने के कारण, तो उसमें वो दुख है हमें। लेकिन उसके साथ ही पाकिस्तान ने एलओसी को काफी एक्टिव किया और जैसे बताया गया है कि उनके जब उन्होंने हमारे एलओसी में एक्टिव हुए, हमारी आर्मी यूनिट्स के ऊपर आर्टी फायरिंग करने किया, तो हमने रिटेलिएट करके उनके भी उन्होंने बताया। सर, ये जानकारी सेना ने दी है। सीज फायर का फैसला करना कितना सही मानते हैं, इस पर छोटी सी टिप्पणी सर। देख, आर्मी का जैसे बताया कि डीजीएमओ पाकिस्तान ने रिंग किया, उसने रिक्वेस्ट किया बात करने के लिए। तो जब काउंटर से इन्होंने किया, क्योंकि हमारा ये है कि सीज फायर का हमारा टारगेट क्या था, डिफेंस फोर्सेस का टारगेट क्या था। अगर डिफेंस फोर्सेस को टारगेट दिया होता कि पीओके कैप्चर करना है या पूरा फुल फ्लैज वॉर करनी है, तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाती। जब उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमारे अगेंस्ट पाकिस्तान के आईएसआई और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उनको तबाह करना है, तो उसको तबाह किया। बिल्कुल। तो ये उस लड़ाई में जब भी होता है तो एक स्पेसिफिक मुद्दा होता है। अगर आप कहीं पर अटैक करने जाते हो तो आपको बताया जाता है कि ये पर्टिकुलर चीज आपको करनी है। अगर उसके बाद एस्केलेट होती, उसके बाद अगर डीजीएमओ
ने कहा कि हम सीज फायर करना चाहते हैं, तो हमने अपना टारगेट था, जो हमारा मिशन था, कंप्लीट किया गया। तो उस बेस में जब पॉलिटिकल डीजीएमओ ने उसको आगे करते हुए वहां पर सीज फायर करना एक्सेप्ट समझा। लेकिन बिल्कुल सीज फायर करने से मतलब ये नहीं है कि कल को पाकिस्तान और या उनके आईएससी या उनके मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, सीज फायर का मतलब क्या है कि अभी लड़ाई रोक दी गई है। अभी 12 तारीख को फिर उनके आगे होगा, उसमें बिल्कुल आगे बातचीत होगी कि क्या आगे होगा। अब मुझे इतना भी पता है कि पॉलिटिकल लीडर्स के भी आगे का एजेंडा क्लियर होगा सब पार्टियों का। ये मैं सिर्फ एक पार्टी नहीं करना, ऑल पार्टी बिल्कुल सर, में बिल्कुल। आगे का मैं आगे की अगर कोई जी, कार्रवाई पाकिस्तान करता है तो क्या एक्शन लेना है, इसीलिए उस नाम हिसाब दिया से गया होगा। है कि युद्ध आतंक के विरुद्ध जारी है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये अभी थमा नहीं है। जगदीश सिंह जी, सुन, जी जगदीश जी, सेना ने स्पष्ट कर दिया कि हमने क्या पाया और क्या खोया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कुछ किया भारत ने, अब ये सीज फायर को लेकर इतना बवाल क्यों हो रहा है? देखिए सुनील जी, सेना ने बहुत कुछ पाया। भारत की बहादुर सेना है, वहां का जज्बा है। भारत की सेना जैसा मनोवैज्ञानिक रूप से दृढ़ सेना पूरे विश्व में नहीं है। जी। हम सेना की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। सवाल इस बात का है, सवाल केवल सुनील जी इस बात का है जी। कि जो भारत की संप्रभुता है, भारत की संप्रभुता पर आक्रमण हुआ है। और जो मोदी जी 56 इंच का सीना कहते थे और कहते थे पीओके हम लेकर के रहेंगे। आप बताइए, कल सीज फायर होता अगर भारत के प्रधानमंत्री करते तो हमको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने सीज फायर की घोषणा की। ये वो देश है जो आज से कम 50, 30, 20, 50, आप समझिए लगभग 50 वर्ष पहले यहाँ की प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी और उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति का फोन नहीं उठाया था, और तब तक नहीं उठाया था जब तक कि अपना टारगेट नहीं अचीव कर लिया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं कर दिए थे। और आज के हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं कि उनको पता ही नहीं अमेरिका घोषणा कर रहा है सीज फायर की। तो ये तकलीफ दे बात ये है, पूरा देश, पूरे देश की जनता, एक एक बच्चा 140 करोड़ जनता प्रधानमंत्री के साथ खड़ी थी कि आप लड़ाई लड़िए या कुछ भी करिए, आपके साथ है जनता, आपके साथ है, आपके साथ बहादुर सेना है, पाकिस्तान आपसे लड़ नहीं सकता। लेकिन ये कौन सी बात हुई कि जो संप्रभु राष्ट्र है हिंदुस्तान, यहाँ सीज फायर की घोषणा अमेरिकन राष्ट्रपति ने किया और उसका पालन किया, तब लोगों को, देश की जनता को इंदिरा जी याद आ रही हैं। ठीक है भाई अमित तिवारी जी, लग रहा है आपकी बात जगदीश भाई ने कही दी। देखिए, हमारी सेनाओं ने, सुनील भाई, हमारी सेनाओं ने अदम्य साहस का परिचय दिया और ये 2 कौड़ी के जो पाकिस्तान है और इनमें आतंक की जो फैक्ट्री बनाई है उनको नेस्तनाबूद किया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जहां पर देश पूरा, जिस देश के नेतृत्व की जरूरत थी, जो नेतृत्व सेना के साथ खड़ा हो सकता था, और खासकर नहीं हमारी सदियों की, मतलब हमारे दशकों से पॉलिसी रही है जब से हम आजाद हुए कि कश्मीर के मसले पर, भारत पाकिस्तान के मसले पर कोई तीसरा देश इंटरवीन नहीं करेगा और अब किसी की मध्यस्थता स्वीकार भी नहीं करेंगे। दुख इस बात का होता है कि भारत के इतने शक्तिशाली प्रधानमंत्री जो अपने आप को मानते हैं, और भारत का प्रधानमंत्री वास्तव में सुनील भाई शक्तिशाली होता है, वो पद ही इतना शक्तिशाली है, लेकिन उसकी गरिमा को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट में तार करती, भारत सीज फायर करेगा और उसकी घोषणा अमेरिका करेगी। इतना अदम्य साहस जो होना चाहिए था भारत के साथ, वो नहीं दिखा कल की चीजों में। अब मैं जहां तक आज देख रहा था कि जो पूर्व हमारे रिटायर्ड जो हमारे, अच्छा अमित भाई एक बात बताओ, जो बात अभी विवेक सर ने बताई और जो सेना की ओर से कही गई, उसमें एक टारगेट था कि आतंकियों को खत्म करना है। अभी ये टारगेट कहां था कि पीओके लेने जाना है? हमने तो बिल्कुल सेना को जो टारगेट मिला वो टारगेट अचीव किया, और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने उससे ज्यादा पाकिस्तान को बिल्कुल कवर किया, मतलब बहुत तगड़े से लड़ाई की। लेकिन भारत का नेतृत्व तो क्या कर रहा था साहब, आज जन आकांक्षाएं, आपको शांति चाहिए सुनील भाई, आपको शांति चाहिए किस मोड पर? निहत्थे निर्दोष जो लोग हैं भारत के, उनकी लाशों पर आपको शांति चाहिए।
आप 2014 की पहले वाला एक बार वीडियो उठाओ जी, अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने गए थे जी एक बार, यहाँ मान रहे थे लव लेटर नहीं लिख रहे हो। अरे आप तो लव लेटर भी नहीं लिख पाए हो साहब अपने आप, आपका लव लेटर भी तो अमेरिका लिख रहा है, आपका पोस्ट भी अमेरिका कर रहा है। आप समझिए ना बात, तो आप देश को वैश्विक शक्तियों के आगे कहां पर अपने आप को खड़ा करते हैं? आखिर हम सभी खड़े हैं, देश का हर एक बच्चा खड़ा है, हर विपक्ष की पार्टी खड़ी है सरकार के साथ, भाई लेकिन दीपक सोनकर, निर्णय को लेने के लिए पीओके क्यों नहीं लेके आए आप लोग? और ये सीज फायर, ये अमेरिका क्यों बता रहा है कि सीज फायर? देखिए सुनील जी, मुझे लगता है कि जो भी चर्चा में बातें आई और जो भी सवाल है, जो अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, उसमें सारे सवालों का जवाब भी था कि जिस तरीके से टारगेटेड की बात हुई, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो या जिस तरीके से आतंकवाद को खत्म करने का लक्ष्य जो लेने का कार्य किया हो, उसको करने की बात हो, और आज जो दृश्य है भारत के अंदर, जो भारत की जनता के अंदर विश्वास जागा है, जो आर्मी फोर्सेस के अंदर विश्वास जागा है, वो भी देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के नाते ही जागा है। बात करते हैं आर्मी के अंदर विश्वास प्रधानमंत्री मोदी, अरे भैया, अरे भाई, अरे सुन तो लो भैया, भैया अरे ये देश का मामला है, ये कांग्रेस पार्टी हारने का मामला नहीं है, ये देश का मामला है। आप पहले देश के मामले पर चर्चा करिए, ये देश का मामला है। ये कांग्रेस की राहुल गांधी को नहीं नाम दिया गया है, ये राहुल गांधी के लिए लिया है। और बात तो ये आती है तिवारी जी, शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। आप यहाँ बैठ करके सेना की प्रशंसा की बात तो करते हैं, मगर आपके प्रदेश अध्यक्ष क्या करते हैं, वो उसको किस तरीके का वीडियो बनाने का, दृश्य करने का कार्य करते हैं, किस प्रकार के वीडियो देश की जनता को दिखाते हैं, किस तरीके से रेबल का, ऐसी बड़े हथियार का मजाक बनाने का काम करते हैं। क्या बताना चाहते हैं पाकिस्तान को? क्या पाकिस्तान के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे? क्या पाकिस्तान के मोहरे के रूप में काम कर रहे थे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर सत्ता के साथ आप सीज-फायर की बात कर रहे हो। जिस तरीके से डीजीएमओ के फोन आने के बाद और डीजीएमओ के द्वारा आपस में बातचीत करने के बाद ही पर कोई घोषणा की गई थी, और वो डीजीएमओ को द्वारा ही की गई, ना कि ट्रंप भारत देश की घोषणा करेंगे। दूसरी बात, अभी युद्ध जारी है और 12 तारीख को, कल 12 बजे होने वाली चर्चा के बाद में आगे क्या होगा ये देश तय करेगा। और अपना लक्ष्य जो है वो देश का जो लक्ष्य है, देश के प्रधानमंत्री का लक्ष्य है और हर एक जनता का लक्ष्य है, जिस तरीके से आतंकवाद बढ़ रहा है उस आतंकवाद को कैसे खत्म किया जाए। और ये देश की सेना ने जगदीश भाई, आ रहा हूं आपके जिस पास। तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से टारगेटेड करके 9 से ज्यादा जगह टारगेटेड करके 3 से बड़े आतंकियों को मार करके उससे ये साबित किया है कि भारत की जिस तरीके से देश की सेना ने अपना प्रबल रूप दिखाया है। और आज वही विपक्ष के लोग क्या करते हैं, सेना का मजाक बना रहे हैं, वीडियो पर राइफल का मजाक बना रहे हैं, सेना पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये क्या दिखाना चाहते हैं? क्या कर्नल विवेक शर्मा सर काम करना चाहते हैं? कर्नल विवेक शर्मा सर, मैं आपके पास आ रहा हूं फिर से। क्या भारत ने एक बड़ा अवसर गवा दिया? सही समय था, यही समय था वाला जो नारा विपक्ष ने पकड़ा है कि भाई पुलवामा में आता और 4 टुकड़े भी करके आते। देखो सुनील सिंह जी, एक है कि पीओजेके है, वो रेजोल्यूशन पार्लियामेंट ने पास की हुई है कि वो इंडिया का हिस्सा है, वो उसका इंडिया का हिस्सा उसको दोबारा लिया जाएगा। अभी कब लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, वो ये नहीं होता कि अभी पहलगाम हो गया तो अभी उस पर कार्रवाई कब करनी है, वो हमारे डिफेंस के जनरल्स हैं वो डिसाइड करेंगे, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के जो हेड है वो डिसाइड करेंगे। पूरे देश को एक साथ लेके जाना आगे होता है, हम एक कंटिन्यूएशन में नहीं होता। अभी जो टारगेट को, जो फौज को, डिफेंस को मिला वो अचीव हो गया। जिस दिन वो एक सहमियत, ऑलरेडी सहमति है पूरे देश में कि पीओजेके हमारा हिस्सा होना चाहिए, तो उसका टाइम कब होना चाहिए, कैसे होगा, हर एक जो ऑपरेशन होते हैं टाइम के हिसाब से होते हैं, और पूरे उसका रिसोर्सेज आगे पीछे सब देख के, ये नहीं होना चाहिए कि हम भाई जगदीश जी को आवाज नहीं पहुंच रही है, उनको जरा कनेक्ट करवाइए। कंटिन्यू करें विवेक सर जी। ये नहीं होना चाहिए कि हम प्रीएम्प्ट करें और फिर हो कि जी हम अचीव ना करें। जब भी हम कोई एक्शन लेते हैं डिफेंस और जीतने के लिए लेते हैं, जल्दबाजी में और स्पॉन्टेनियस
डिसीजन नहीं होता। एक बार हमारा ऑब्जेक्टिव जो था इस बात का अचीव हो गया, जब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव लेकिन राजनीतिक दल के लोग तो इस बात को कह रहे हैं विवेक सर कि भाई ये बड़ा अवसर गवा दिया आप लोगों ने, ऐसा मौका फिर नहीं मिलने वाला, सब इसी बात को दोहरा रहे हैं। नहीं, मुझे ये नहीं समझ आया कि ऐसा अवसर मतलब कैसे कह सकते कि दोबारा नहीं मिलने वाला। क्या पाकिस्तान अपनी कार्रवाई करना बंद कर देगी? ये नहीं लग रहा वो करेगी। अगर करेगी तो आपको ये है कि हम तैयार है, लेकिन ये नहीं होता कि कल रात को आप कहें कि पीओके को कैप्चर कर लो। उसके लिए एक पूरा रणनीति बनानी पड़ती है, हर एक चीज बॉर्डर्स पे हर जगह करना पड़ता है। वो हम संक्षम है, वो आपने देख लिया। हम पहलगाम के अटैक में उन्होंने किया, क्या उसके बाद हमने विवेक सर एक महत्वपूर्ण सवाल मेरे जहन में आया विवेक सर, क्या ये उस रणनीति का हिस्सा ही है जो अमेरिका की ओर से सीज फायर की घोषणा कराई गई कि आने वाले समय में विश्व पटल पर विश्व भर को भी भारत अपने साथ लेकर खड़ा रहे और पीओके और बाकी जो तमाम सारी जो उम्मीदें हैं भारत की वो भी आए साथ में, हाथ में? ऐसी रणनीति का हिस्सा है क्या? बिल्कुल, जो भी होता है कि डिप्लोमेटिकली आपको लेके चलना पड़ता है। अभी आपने इजराइल हमास का देखा है, तो उन्होंने उनकी रणनीति और है, वो अलग सिनेरियो है। रशिया यूक्रेन की लड़ाई का अलग सिनेरियो है, जो इंडो पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट है उसका अलग सिनेरियो। हमने हर एक सिनेरियो को समझना है और उसके अपनी जो रणनीति के हिसाब से आगे चलना है। वो रणनीति में कौन सा एक्शन कब होगा वो रणनीति में डिसाइड किया जाता है। जो भी आर्मी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके पास होता है बिल्कुल सर, बिल्कुल। जगदीश जी सुन पा रहे हैं आप? अनलिमिटेड ऑपरेशन करना है, कितना डीप करना है, एक होता है। उसके हमारे पास एसओपीज हैं, हमारे पास वॉर गेमिंग की हुई है। शर्मा जी की आवाज नहीं आती, वो वॉर गेम कब इम्प्लीमेंट करनी है वो हमने देखना है, वो हमारी डिसीजन। ठीक है सर। जगदीश जी क्यों लग रहा है आपको कि भारत ने एक बड़ा अवसर गवा दिया? यही समय था, सही समय था, जो आगे कभी आने वाला नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है जगदीश भैया? सुनील जी, ऐसा है कि ये हमें नहीं लग रहा। आज मैं चाय की दुकान में, गांव गली चौराहों पर केवल यही बात हो रही सुनील जी। आज आप सोशल एक्स पर देख लीजिए, ट्विटर पे देख लीजिए कि केवल देश की जनता इंदिरा जी को याद कर रही, मुलायम सिंह जी का भाषण देख रही, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का भाषण पार्लियामेंट की। अमेरिका क्या होता है? अमेरिका कोई दादा है क्या? वो भाषण ट्विटर पे लोग डाल रहे हैं। तो जो जनता की अपेक्षाएं थी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चिल्ला चिल्ला के कह रही है हर जगह कि हम पीओके लेके रहेंगे, पीओके लेकर के, इनका जो मोराल है इतना गिर गया है कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं। पता नहीं कौन सी दबिश इनके ऊपर थी कि पूरे देश की बच्चा बच्चा सरकार और सेना के साथ खड़ा था। उसके बावजूद जिस तरह से संप्रभु भारत के संप्रभुता पे चोट पहुंचाई है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ने। अरे भाई, सीज फायर करना ही था तो सरकार को घोषणा करनी चाहिए थे, हमारे सेना के लोग घोषणा करते। और अमेरिका एक सेकंड युद्ध जारी है, एक सेकंड अभी आतंकवाद के खिलाफ युद्ध जारी है। ठीक, यही समय है, सही समय है। उन आतंकवादियों को जवाब लगातार सेना दे रही है और ये देश के सेनाओं के ऊपर जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, कोई आपको जो लोग उनका मनोबल कमजोर कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए। जब आप जितना बात कोई पूछने वाला नहीं है, देश की जनता था। भाई अमित तिवारी सारा उनके साथ आपने सेना के हाथ बांध दिए। तो हमारी सेना 2 दिन में तो पाकिस्तान पे कब्जा कर लेती, खत्म कर एफआईआरों को वापस लेने की पैरवी कर रही थी। ठीक है भाई, एक सेकंड दीपक सुनकर रुक जाओ भाई, रुक जाओ। मैं अमित तिवारी जी आपके पास जा रहा हूँ। कान ऐसे पकड़ो या पीछे घुमा के पकड़ो, पकड़ो के कान। एक सेकंड भाई साहब, जल्दी भैया रुक जाओ। कान को कैसे भी पकड़ो, पकड़ो कान ही। अब अमेरिका ने कह दिया कि सीज फायर हो रहा है, इधर से मोदी जी से उम्मीद कर रहे थे कि वो ट्वीट करके कहेंगे, फिर तो आप राशन पानी लेके चढ़ जाते। बताइए, हमारा राष्ट्र का सबसे बड़ा नेता झुक गया पाकिस्तान के आगे। अरे भाई, पाकिस्तान वहां नाक रगड़ रहा है अमेरिका में जाके। अमेरिका ने कैसी चाल चली? सुनील जी, आप भी इस तरह की बात न करिए। एक सेकंड भैया, एक सेकंड, जुलूस निकल रहे हैं, झंडे लेकर के जनता जुलूस निकाल रही है। अब क्या एक ही साथ में सब ले आए?
एक ही साथ में सब ले आए लाहौर कराची। तो जिसका जश्न मना रहे हैं, तमाम वीडियो जा रहे हैं। आप मतलब आप लोग बड़े पत्रकार हैं। जगदीश भैया, अब अमित भाई की बात तो आने दो, अमित भाई की बात आने दो, अमित भाई की बात आ जाने दो। देखिए सुनील भाई, आपने कहा कान पकड़े, अरे भाई कान क्यों पकड़े? भारत कान क्यों पकड़ेगा? भारत की तुलना आप सुनील भाई कान पकड़ने से ना, सवाल पर क्या कहा मैंने? आप लोग अमेरिका पर टिप्पणी कर रहे हो या मोदी जी ट्वीट करते पकड़ते आप कहानी भाई? बिल्कुल नहीं। देखिए मैं तो सुनील भाई कह रहा हूँ ना, भारत का जो प्रधानमंत्री है वो शक्तिशाली है। भारत इतना संप्रभु राष्ट्र है, इतना शक्तिशाली राष्ट्र है, उसका कान अमेरिका पकड़वाएगा? हमने ये नहीं कहा। 1971 के युद्ध में जब हमारी सेनाओं ने भाई बाकी मेहमानों की आवाज जगदीश भाई तक पहुंचाओ भाई। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने क्या वीडियो जब मैं बताऊं आपको, पहली बात ये सुनील भाई, जब हमारी 1972 है किसी भी राजा के लिए सेनाओं ने अपने युद्ध में विपक्षी को मारने से ज्यादा अपनी जनता को भी बचाना। भाई अमित तिवारी और दीपक सोनकर को वर्सेस करो, स्क्रीन पे इन दोनों को दिखाओ। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने अपनी देश की सुरक्षा के साथ अमेरिका के दबाव में आतंकवाद वाला प्रधानमंत्री, कैसे उस आतंकवाद की दृष्टि को किया जाए, कैसे आतंकवाद को मिट्टी में मिलाया जाए, इस प्रकार के टारगेटों को सेट करके देश के प्रधानमंत्री ने सेना के पार्टी ने कार्य करने का कार्य किया है। ये कांग्रेस के लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये देश भ्रांति के लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये नहीं जान पाएंगे कि जो देशभक्ति के साथ जो भावना के साथ देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के ऊपर आतंकवाद के ऊपर एक नया प्रहार किया है, जो आज देश की जनता उस बात को स्वीकार कर रही है। और जिस तरीके से उस जवाब में कैसे पॉइंट टू पॉइंट, कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से टारगेटिंग करके जो आतंकवाद के 9 से ज्यादा लश्कर-ए-तैयबा जैसे स्थान पे राहुल गांधी जैसे बड़े आतंकी को खत्म करने का कार्य किया, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। 1971 में पाकिस्तान के कांग्रेस के राहुल गांधी नहीं सोच सकते। इंदिरा गांधी जी की बात बताते हैं, कितने बार इंदिरा गांधी जी के राहुल गांधी के सरकार के समय में, कांग्रेस की सरकार के समय में भारत के ऊपर अटैक होते रहे, भारत के ऊपर लगातार आतंकवाद के अटैक होते रहे, कभी भी चुप्पी बांध करके बैठे रहते थे, मुंह को सिर करके बैठे रहते थे, कहीं कोई जवाब नहीं, कहीं कोई एक्शन नहीं। सेना के ऊपर भी किस प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए, सेना के कोई भी अटैक करने के हथियार तैयार नहीं किया गया। इस सारे देश की जनता ने देखा है और अब इस परिवर्तन को भी देखा है, जो देश के लिए परिवर्तन आया है, जो नए भारत को तंजीर खड़ा हुआ है, आ गई बात अमित भाई, आ गई दीपक भाई आपकी भी आ गई। विवेक सर आपके पास फिर से आ रहा हूँ। अब समस्या ये है ना राजनीतिक दलों के साथ, अभी भाई सबके बाद रोक दो, राजनीतिक दलों के साथ समस्या ये है कि हर आदमी क्रेडिट लेने की होड़ में है, बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सब जान भी रहे हैं, लेकिन क्रेडिट सबको चाहिए। अरे भाई एक सेकंड, जब आप एक उंगली कहीं उठाते हो दूसरी उंगली आपकी तरफ हो जाती है, ये भी तो समझो। अभी लोग पूछ लेंगे 26/11 में आपने क्या किया था, कितने लोगों को, 79 लोगों को मार दिया था आतंकियों ने घुसकर, क्या किया था आपने? आपने ऐसी भी तो स्ट्राइक नहीं कराई थी मेरे भाई, आपने ऐसी भी स्ट्राइक नहीं कराई थी जिसकी गजब बात है भाई, वो आतंकी घटना नहीं थी क्या? नहीं थी आतंकी घटना, उसको कह रहे हो आप पहलगांव से नहीं जोड़ सकते हो, वो क्या था? ठीक है समय आया, ठीक है कर्नल सर जल्दी से एक टिप्पणी आपकी, क्या अब भारत के अंदर एक नई तरह की राजनीति करवट लेगी इस बीच, आपको लग रहा है? राजनीति की करवट तो ये है कि अभी एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर है, अभी ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है पूरे दुनिया में, हमने बता दिया। जहां तक पीओजे की बात है वो तो लेना है, जो पाकिस्तान टूटना है वो टूटना है, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन वो कब करना है कैसे करना है वो आप डिफेंस और जो हायरार्की है और बाकी है उनके ऊपर छोड़ दो। अगर हम कहें कि चाय वाले ने कहा कि कल अटैक क्यों नहीं किया, पीओके नहीं लिया, तो उस हिसाब से फॉर नहीं चलती। मैं मानता हूं कि सेंटीमेंट सबके साथ है, इमोशनल, हम भी चाहते हैं पीओके लेना, हम भी चाहते हैं, लेकिन जो जनरल्स हैं हमारे जो है उनको टारगेट इस वक्त ये मिला था, जिस दिन टारगेट वो मिल जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी टारगेट आज की डेट में था कि जितने भी टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने हैं, वो हुए कि नहीं हुए, हो गए, उनके आर्मी बेसिस डिस्ट्रॉय हुए हैं कि बिल्कुल सर, बिल्कुल जाहिर तौर पर आई एग्री सर, बिल्कुल जाएगा तो उस पर एक्शन हो जाएगा। बिल्कुल वार ऐसा करो
ऐसा प्रहार करो ताकि उसकी गूंज, उसकी धमक दुनिया को सुनाई दे। और ये जो वार पहलगांव के बाद भारत ने किया, उसको कोई नकार नहीं सकता, उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। बाकी जो उम्मीदें हैं आने वाले समय में भारत के प्रति, उन पर आगे क्या रणनीति बनेगी, किस तरह से आगे पीओके के लिए युद्ध होगा, क्या चीज़ें होंगी, वो आगे के समय पर छोड़ेंगे। लेकिन अभी जो भारत ने जो कमाल किया, जो करिश्मा किया, जो पाकिस्तान को घुटनों पर लाया, वो ऐतिहासिक था, अद्भुत था। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए सर। खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।